दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष समीक्षा अधिकारी हेतु एक नए चैप्टर को लेकर हाजिर हूं जिसका नाम है पर्यायवाची शब्द। देखिए ये एक ऐसा चैप्टर है जिसकी कोई ट्रिक नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के आधार पर ही इस चैप्टर पर आप अपनी विजय प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, बाकी के चैप्टर में ट्रिक होता है, बहुत सारी कहानियाँ होती हैं, छोटी बड़ी बातों में आपको जो है चीज़ें याद हो जाती हैं, बट दो ऐसे चैप्टर हैं, एक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जहाँ पर कोई ट्रिक काम नहीं करती है लेकिन फिर भी वो काफ़ी आसान होता है। पर्यायवाची वाला जो चैप्टर है ये थोड़ा सा कठिन होता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों एक ही शब्द के कई सारे अर्थ होते हैं, कई सारे नाम होते हैं, उन्हें कई सारे नामों से जाना जाता है। तो ऐसे में सभी नाम अगर आपको नहीं पता है तो कहीं ना कहीं दिक्कतें होती हैं। मैं ये चैप्टर एक नए वे में आज इसलिए आप सभी के समक्ष लेकर आया हूँ क्योंकि मेरा मन किया कि मैं आपको बताता हूँ कि पिछले 5 साल में आयोग ने कौन कौन से सवाल पूछे हैं, उन्हीं सवालों को आज संकलन करके दोस्तों आज अपनी क्लास में लेकर आया हूं। और सबसे बड़ी बात कि आज हमारी कौन से नंबर की क्लास है, तो 98 नंबर की क्लास है। ठीक है, अब तक समीक्षा अधिकारी परीक्षा है तो दोस्तों हमने 98 लेक्चर आपको दे दिया इस पूरे YouTube पर। ठीक है, तो आप एक बार प्लेलिस्ट में जाइए और पूरे वीडियोस को देखिए, सब कुछ दोस्तों आपको पढ़ाया गया है। जब आप प्लेलिस्ट में आएंगे तब आपको समझ आएगा कि हाँ कितनी बढ़िया तरीके से एक एक बातें बताई गई हैं। ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से जो नए कोर्सेज लॉन्च किए गए थे वो एक नए एप्लीकेशन पर शिफ्ट कर दिए गए जिसका नाम है स्टडी 91 ऑफिशियल। तो आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। बहुत कम प्राइस में दोस्तों यहाँ कोर्सेज लॉन्च किए गए हैं, 200, 250, 300। कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए और फिर कोर्स की प्राइस जो है वो बढ़ जाए। ठीक है, अगर बढ़ जाएगी तो बाद में आप ही के लिए नुकसान होगा। अभी दोस्तों बहुत कम प्राइस में कोर्सेज दिए जा रहे हैं तो आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, यही मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और सीधे पढ़ना शुरू करते हैं। पहला जो आपको पर्यायवाची है, ये पर्यायवाची है दोस्तों पृथ्वी का। किसकी पर्यायवाची है? पृथ्वी का। ठीक है, और मैं कहता हूं ना, देखिए अगर मैं कहूंगा पृथ्वी की पर्यायवाची धरती होता है, धरा होता है, जैसे आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर पृथ्वी की पर्यायवाची धरती होती है, पृथ्वी की पर्यायवाची धरा होती है, पृथ्वी को भू कहते हैं, पृथ्वी को भूमि कहते हैं, ठीक है, पृथ्वी को धारित्री कहते हैं। ठीक है, ये सब कहते हैं ना। मैं कहता हूं यार इनसे हट के कुछ नया पढ़िए, कब तक यही पढ़ते रहेंगे? गारंटी की परीक्षा में यही आएगा। मैं तो कहता हूं परीक्षा में कुछ नया आएगा। मान लीजिए अगली बार परीक्षा में क्या दे दे? अचला दे दे। क्या दे दे? अचला। मान लीजिए परीक्षा में उर्वी शब्द दे दे। मान लीजिए परीक्षा में वसुंधरा शब्द दे दे। क्या दे दे? वसुंधरा। तो याद रखिएगा ये भी पृथ्वी की पर्यायवाची। इसी तरह से मेदिनी दे दे, मेदिनी शब्द दे दे, मेदिनी शब्द दे दे, विषमभरा शब्द दे दे। ठीक है, विषमभरा। ठीक है, विषमभरा। तो याद रखेंगे, या क्षिति शब्द दे दे, क्षिति। हाँ, तो याद रखेगा यह भी दोस्तों पृथ्वी का पर्यायवाची है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना मैं क्या बताना चाहता हूं? देखिए आपको क्या आता है वो मैटर नहीं करता है, परीक्षा में क्या पूछा जाएगा मैटर ये करता है। कई बार लोगों को लगता है ना कि हमें तो आती पर्यायवाची, लेकिन ना आपसे ये धरा, भू, धरती ये सब नहीं पूछेगा। आपसे पूछेगा विषमभरा, और गलती से आप विष्णु जी को मत बता दीजिएगा। ठीक है, आप समझिए बात को कि मिस्टेक होती कहां से। ठीक है, तो ये उर्वी दे दिया, गलती से आप पार्वती बता दिया। ऐसा अंदर से फील होता है कि शायद पार्वती का होगा, नहीं इतना ज्यादा फील मत करिए। उसका एक ही तरीका है कि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप जान पाएंगे। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है तो जान जाइए कि फिर आपको कोई बचाने वाला नहीं है। ठीक है, अगले सवाल पर आइए। अगला ये जो देख रहे हैं चित्र दोस्तों, ये तलवार का चित्र है। किसका है? ये तलवार का चित्र। तलवार को क्या कहते हैं दोस्तों? तलवार को असी कहा जाता है, तलवार को खड़ग कहा जाता है, तलवार को कृपाण कहा जाता है, कृपाण। तलवार को चंद्रहास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चंद्रहास। तलवार को शमशीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शमशीर। ये जो पर्यायवाची दोस्तों, ये तलवार के लिए पर्यायवाची। कुछ और अलग से क्या से दे सकता है? जैसे एक शब्द दे दिया करवाल। ठीक है, वहां तलवार था, यहां करवाल है। ठीक है, थोड़ा सा चेंज है, ल और र ये दोनों चेंज है तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, थोड़ा सा अलग है, यह भी तलवार के लिए यूज किया जाता है, इसे आप ध्यान रखेंगे। कोशिश कीजिए, एक पर्यायवाची आपके लिए होमवर्क है, अगर आप जो है खुद से लिख कर भेजेंगे, जो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, कोई ऐसी पर्यायवाची आप बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा, बाकी तो आपकी मर्जी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। थोड़ा और प्रैक्टिस कीजिए, यही सारे सवाल दोस्तों पूछे जाते हैं परीक्षा में। ठीक है, ये कौन है भैया? चेहरे से तो चोर नजर आ रहा है, चोर। ठीक है, तो चोर के लिए दोस्तों कौन सा पर्यायवाची होता है? तो चोर के लिए देखिए एक पर्यायवाची होता है दस्यु। क्या होता है? दस्यु। वैसे तो देखा जाए तो दस्यु जो शब्द है ये डाकू के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, एक है दोस्तों मोशक। ठीक है, मोशक। एक है दोस्तों खनक। क्या है? खनक। एक है दोस्तों चौर।
चोर को याद रखिए, अगर तत्सम शब्द में जाएंगे ना तो चोर को चौर भी कहा जाता है, चौर, ठीक है। और क्या हो जाता है, चोर के लिए एक शब्द आता है कुंभिल, क्या शब्द आता है, कुंभिल, हाँ याद रखिए, चोर के लिए एक शब्द क्या आता है, कुंभिल भी आता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो आप समझ गए ना, तो ये सब दोस्तों चोर के लिए पर्यायवाची है, इसे आप ध्यान रखेंगे। इसमें से कुछ भी एक दे देगा, ठीक है, परीक्षा में, और उसका जवाब आपको देना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल दे रहा है ये जीभ का पर्यायवाची आपको बताना है। किसका बताना है, जीभ। जीभ की एक अच्छी पर्यायवाची है दोस्तों रसना, और एक पर्यायवाची है दोस्तों रसज्ञा। रसना भी है, रसज्ञा भी है, और एक है दोस्तों चंचला, क्योंकि खूब चलती है, ठीक है। जीभ के लिए एक होता है दोस्तों वाचा, ठीक है, वाचा, मन सा वाचा कर्मणा, ठीक है, मन से, वाचा माने वचन से, यानी बोलना, ठीक है, तो ये भी होता है। बाकी जीभ के लिए दोस्तों क्या होता है, जिह्वा, तो आप जान ही रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है रसना हो गया, रसज्ञा हो गया, चंचला हो गया, वाचा हो गया, जिह्वा हो गया, ये सभी के सभी पर्यायवाची ये इसी के लिए, ठीक है। इसी तरह से एक और लिखेगा गिरा, गिरी मत लिखेगा, गिरा। अगर आपने गिरी लिखा ना, गिरी, तो गिरी दोस्तों याद रखेंगे, गिरी पर्वत को कहा जाता है। गिरी किसे कहते हैं, गिरी जो शब्द होता है यह पर्वत के लिए यूज होता है, जबकि गिरा जो शब्द होता है ये किसके लिए होता है, ये जीभ के लिए होता है। और यहाँ वाचा के अलावा, चंचला के अलावा दोस्तों चल चला भी होता है, ठीक है। चल चला या चंचला, ये दोनों दोस्तों जीभ के लिए होता है, तो इसे आप याद रखेंगे। इंग्लिश में क्या कहते हैं, टंग, टंग, तो इसको भी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल दे रहा है, ये क्या भैया, इसको क्या कहा जाए, भूत है क्या, बताइए ये क्या है, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है क्या है, कि वस्त्र है। चलिए वस्त्र का पर्यायवाची बताइए, भूत प्रेत तो ठीक है, वस्त्र का बता दीजिए। तो वस्त्र को देखिए क्या कहते हैं, वस्त्र को कपड़ा कहते हैं, क्या कहते हैं, कपड़ा। वस्त्र को दुकूल कहते हैं, ठीक है। वस्त्र को परिधान कहते हैं, क्या कहते हैं, परिधान कहते हैं, ठीक है। वस्त्र को चीर कहते हैं, वस्त्र को अंबर कहते हैं, ठीक है। ये सब पर्यायवाची दोस्तों किसके लिए होता है, ये कपड़े के लिए दोस्तों पर्यायवाची है, तो इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। ये कपड़े के लिए पर्यायवाची, वैसे मुझे कपड़ा नहीं नजर आ रहा है, और क्या हो सकता है भाई, मान लीजिए अभी कपड़ा सोच के मैं बताया, मान लीजिए ये अंधेरा अगर हो तो, जैसे ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, मान लीजिए अंधेरा हो तो, चलिए अंधेरा के बता दीजिए, अंधेरा को तम कहते हैं, अंधेरा को अंधकार कहते हैं ना, अंधेरा के लिए तम हो गया, अंधकार हो गया। निशा, वैसे निशा का मतलब दोस्तों रात होता है, लेकिन यहाँ पे तात्पर्य ले लिया जाता है। एक शब्द होता है दोस्तों तमिश्रा, क्या होता है, तमिश्रा, हाँ इसको याद रखेगा, तम माने अंधेरा, तमिश्रा माने अंधकार हो जाता है, ठीक है। एक होता है ध्वांत, क्या होता है, ध्वांत। एक होता है अंतःकोप, क्या होता है, अंतःकोप। अब मान लीजिए राक्षस रहा होता तो, अब जगह नहीं बचाने, राक्षस के बताते, लिख लीजिए अपने मन से, दैत्य, असुर, लिखिए दैत्य, असुर, पिचास, पिचास नहीं, पिशाच, पिचास नहीं होता, पिशाच, पिशाच होता है, असुर होता है, भूत होता है, ठीक है। तो ये सब दोस्तों किसका हो जाता है, ये सब राक्षस का पर्यायवाची है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या दे रहा है दोस्तों, अग्नि का पर्यायवाची, थोड़ा सा एंटी आप बताइएगा, ठीक है, जो आता है। अब अग्नि का मैं आग नहीं लिखूंगा, ये मान के चलता हूं भाई कि अग्नि किसे कहते हैं, आगों को कहते हैं, तो बच्चा बच्चा जानता है ना। और क्या होता है, एक पर्यायवाची होता है ज्वाला, एक पर्यायवाची होता है, ठीक है, ज्वाला हो गया, और क्या हो गया, अरे यार हाँ, और लिखिए अनल, लिखिए अनल। एक पर्यायवाची लिखिए वैश्वानर, क्या लिखिए, वैश्वानर, ठीक है। इसी तरह जंगल में लगने वाली आग, ठीक है, दावानल, तो वहां दाव जंगल कहा जाता है, अनल आग को कहा जाता है, ठीक है। और लिखिए हुतासन, ठीक है, क्या लिखेंगे, हुतासन, हुतासन। और बताइए क्या होता है, अग्नि का अनल, वैश्वा। जो आसान है उसको छोड़ दीजिए, ठीक है, आसान वाले को छोड़िए, जो थोड़ा सा कठिन हो केवल उसको बताइए, ठीक है। और बताइए क्या क्या पूछा जाता है, अनल। एक चीज और याद रखेगा, अगर मान लीजिए अनिल दे दिया, अनिल, तो अनिल किसे कहते हैं दोस्तों, अनल, अनिल जो है वायु यानी हवा को कहा जाता है, जबकि अनल आग को कहा जाता है, ठीक है। और कुछ बताइए सोच के, और कुछ बताइए। एक वैश्वानर से याद रखिए रोहिताश्व, ठीक है, रोहिताश्व, ठीक है, ये भी हो जाता है। यहां अश्व दे के घोड़ा मत कर दीजिएगा, ठीक है। रोहिताश्व किसे कहते हैं, अग्नि को कहा जाता है, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, एक और लिखेगा पावक, क्या लिखेगा, पावक, पवन नहीं पावक। और एक लिखेगा वायु सखा, ठीक है, वायु सखा, ठीक है, वायु सखा, अग्नि को क्या कहते हैं, वायु सखा भी कहा जाता है, ठीक है। ये सब आप याद रखेंगे, कोई कोशिश रहेंगे ना। आप देखिए मैं ये चीजें इसलिए बता रहा हूं, परीक्षा में ऑप्शन देने की बात है। अगर जो ऑप्शन आपको पता है
अगर गलती से वो ऑप्शन न दिया और कोई नया ऑप्शन क्रिएट कर लिया तो तुरंत आपसे एक सवाल गलत हो जाएगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि अपनी प्रैक्टिस में हमेशा नए सवालों को शामिल कीजिए। जितना नया सवाल शामिल करेंगे उतना ज्यादा दोस्तों फायदा आप ही का होगा, मेरा इसमें कोई फायदा नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल दे रहा है, ये बिजली दिख रही है, क्या दिख रही है? बिजली। और बिजली का पर्यायवाची क्या होता है? देखिए आसान वाला छोड़ दीजिए, जैसे कि आपने कहा कि बिजली का विद्युत हो जाता है। बिजली को दामिनी भी कहते हैं और बिजली को सौदामिनी भी कहते हैं। दामिनी भी कहा जाता है और सौदामिनी भी कहा जाता है। ठीक है, चपला भी कहा जाता है और चंचला भी कहा जाता है। ठीक है, चपला चंचला दोनों। इसी तरह से इसे क्षण प्रभा कहा जाता है, क्योंकि क्षण भर के लिए दोस्तों उजाला होता है, इसीलिए क्या कहते हैं? क्षण प्रभा कहा जाता है। इसे तड़ित झंझा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तड़ित झंझा। ये सब किसके नाम है दोस्तों? ये सब बिजली के लिए यूज किए जाते हैं, तो इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, एक और लिखिएगा घनवल्ली। ठीक है, घनवल्ली इसे कहा जाता है। एक और लिखिएगा कौंधा। क्या कहा जाता है? कौंधा। कौंधा किसे कहते हैं दोस्तों? यह भी बिजली का ही पर्यायवाची है। एकदम अपने मन में दोस्तों एकदम ऐसे ही सवाल दोस्तों परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जितना मन से पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपको आनंद आएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ये क्या दोस्तों? ये तो माता पार्वती दिख रहे हैं। ठीक है, पार्वती। ठीक है, पार्वती दिख रही है दोस्तों। अब पार्वती को दोस्तों क्या कहा जाता है? देखिए पार्वती शिव की अर्धांगिनी थी, इसलिए इन्हें शिवा भी कहा जाता है। पार्वती को दोस्तों गौरी भी कहा जाता है। पार्वती को दोस्तों भवानी भी कहा जाता है। पार्वती को दोस्तों माता सती का रूप थी, इसलिए सती भी कहा जाता है। ठीक है, और ठीक है, ये सब कहा जाता है। ठीक है, बाकी किसकी पुत्र थी? शैल, यानी पर्वतराज की पुत्री थी, इस वजह से दोस्तों उन्हें शैल पुत्री भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शैल पुत्री। ये सब दोस्तों पार्वती जी के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, कुछ और भी याद रखिए, जैसे पार्वती को गिरिजा कहते हैं। ठीक है, गिरिजा लिखिए चाहे गिरिजा लिखिए, गिरिजा होता है वैसे गिरिजा। ठीक है, एक होता है गिरजा, एक होता है गिरिजा, तो गिरिजा होगा, याद रखेगा। ठीक है, इसी तरह से पार्वती को सर्व मंगला कहते हैं, सबका मंगल करती, इसलिए क्या कहा जाता है? सर्व मंगला कहा जाता है। पार्वती के लिए रुद्राणी शब्द भी यूज किया जाता है। रुद्र की पत्नी थी, रुद्र मतलब भगवान शिव की पत्नी थी। ठीक है, तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? रुद्राणी भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब दोस्तों किसके नाम है? ये माता पार्वती के नाम है, तो इसको याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए दोस्तों, अगला सवाल। ठीक है, अगला सवाल क्या दे रहा है आपके सामने? ये देखिए मधुमक्खी दे रहा है, मधुमक्खी नहीं, ये भौरा दे रहा है। क्या दे रहा है? भौरा। भौरा के लिए क्या लिखते हैं दोस्तों? तो भौरा के लिए लिखते हैं भ्रमर। भौरा के लिए लिखते हैं दोस्तों क्या क्या लिखते हैं? षटपद। षटपद, 6 पैर होते इसलिए इसे क्या कहते हैं? षटपद कहते हैं। भौरा के लिए एक शब्द लिखते हैं अली। ठीक है, भौरा के लिए एक शब्द लिखते हैं। ठीक है, षटपद हो गया, अली हो गया, भ्रमर हो गया, भौरा हो गया। ठीक है, मधुराज। मधुराज। ठीक है, मधुराज, मधुधिप भी कहते हैं इसे। ठीक है, मधुराज या मधुधिप भी कहते हैं। ठीक है, और लिखेगा इसे कहते हैं चंचरीक। क्या कहते हैं? चंचरीक। भौरा के लिए एक शब्द क्या हो जाता है? चंचरीक भी हो जाता है। ठीक है, एक शब्द लिखेगा द्विरेफ। क्या लिखेंगे? द्विरेफ। ठीक है, एक शब्द लिखिएगा, अच्छा द्विज मत कर दिएगा। द्विज दोस्तों ब्राह्मण को कहा जाता है, चंद्रमा को कहा जाता है, दांत को कहा जाता है। अनेकार्थी लेंगे तब दोस्तों द्विज इसे भी कर देंगे। ये अनेकार्थी शब्द है। यह क्या है? यह अनेकार्थी शब्द है। और अगर हम द्विज की बात करें, अगर हम द्विज की बात करें तो द्विज किसे किसे कहा जाता है? द्विज चंद्रमा को कहा जाता है, द्विज पंडित को कहा जाता है, द्विज दांत को कहा जाता है, और बाकी दोस्तों द्विज जो है इस भौरे को भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। सीलीमुख मैंने कहीं लिखा नहीं लिखा, लिखिए सीलीमुख भी लिख लीजिए। ठीक है, सीलीमुख भी लिख लीजिए, सीलीमुख, ये भी परीक्षा में आता है। एक और लिखिएगा मधुभक्षा। मधुभक्षा हो गया, मधु का भक्षण करता है इसलिए। ठीक है, सीलीमुख और क्या? मधुभक्षा। ठीक है, मधुभक्षा, ये भी किसे कहते हैं? मधु का भक्षण करने की वजह से दोस्तों मधुभक्षा कहा जाता है। एक और लिख लीजिएगा मिलिंद शब्द। ठीक है, मिलिंद। ठीक है, मिलिंद भी किसे कहा जाता है दोस्तों? वो भी इसी भौरे को ही कहा जाता है। तो खूब परीक्षा में दोस्तों भौरे से तो इतना प्रेम है आयोग को ना, मैं क्या बताऊं। आयोग इसके बिना रह नहीं पाता है, उसीलिए मैंने पूरा बोर्ड भर दिया। देखिए भौरा हो गया, कामदेव हो गया, बहुत पर्या, मतलब इनके बारे में तो जान लीजिए आयोग को चैन नहीं रहता है पूछे बिना। ठीक है, आप एक बार देखिए
ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। पेपर देखिए, ये क्या दिख रहा है दोस्तों, ये दिख रहा होगा आपको तीर, क्या दिख रहा होगा, तीर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, धनुष के साथ एक बाण होता है, ठीक है, बाण भी इसको कहते हैं। इसका मतलब दोस्तों सर भी, देखिए एक होता है जहां छोटा स लिखते हैं सर, इस सर का मतलब होता है सरोवर, सरोवर मतलब हो जाता है तालाब, लेकिन अगर स बड़ा कर दिया तो बाण हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह एक होता है ईसु, ईसु, ठीक है, ईशु एक होता है, ठीक है। अच्छा, एक होता है दोस्तों ईश शब्द, ईश किसे कहते हैं दोस्तों, ईश ईश्वर को कहा जाता है, ईश किसे कहा जाता है, ईश ईश्वर को कहा जाता है। एक होता है आशुग, ठीक है, आशुग, ठीक है, आशुग, आशुग। एक होता है नाराच, नाराज नहीं, नाराच, ठीक है। और एक जो सिलीमुख आपने पीछे पढ़ा था, सिलीमुख, याद रखेंगे, सिलीमुख दोस्तों भौरे को भी कहा जाता है, और सिलीमुख दोस्तों ये और किसे कहा जाता है, ये बाण को भी कहा जाता है, ठीक है। दोनों के लिए दोस्तों यूज किया जाता है। सिलीमुख भौरे को भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, मैं लिख दे रहा हूं फिर से यहाँ पे, ठीक है। सिलीमुख दोस्तों, सिली, मैं गलत लिख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, सिलीमुख, सिलीमुख जो दोस्तों ये बाण को भी कहा जाता है और ये भंवरे को भी कहा जाता है, दोनों को दोस्तों कहा जाता है सिलीमुख, ठीक है। यहां भी देख लीजिएगा, ठीक है, सिलीमुख ऐसे ही सही लिखा है यार, ये गलत हमने पहले ही कर दिया, सिलीमुख, ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा, इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो सिलीमुख दोस्तों दोनों के लिए यूज किया जाता है, इसलिए आप इसे थोड़ा सा और जो है ध्यान पूर्वक पढ़ लीजिए, ठीक है। और आगे आ जाइए दोस्तों, अगला सवाल दे रहा है, अगला सवाल दे दिया गधा, क्या दे दिया, गधा। आप सभी जानते हैं कि गधा को क्या कहते हैं, गधा को गर्दभ कहा जाता है, कहा जाता है गधा को चक्री, चक्री वान कहा जाता है, ठीक है। गधा को वैशाख नंदन कहा जाता है, क्या कहा जाता है, वैशाख नंदन कहा जाता है, ठीक है। और क्या कहा जाता है दोस्तों, गधा को, अच्छा एक होता है दोस्तों, एक होता है दूसर शब्द लिखते हैं, ठीक है, दूसर, ठीक है, दूसर, ये दूसर जो शब्द यूज करते हैं दोस्तों, जैसे खर दूसर, दूसर ये राक्षस थे, ठीक है, जबकि दोस्तों यहां पे एक रासव शब्द यूज करते हैं, ठीक है, ये राक्षस था दोस्तों दूसर, ठीक है, राक्षस, ठीक है। यहां दोस्तों रासभ यूज करते हैं, ठीक है, रासभ। और याद रखेगा खाली खर शब्द यूज करते हैं, खर मतलब क्या होता है, एक खर मतलब तिनका होता है, दूसरा खर मतलब गधा होता है, ठीक है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। बाकी इसे शीतला वाहन भी कहा जाता है, माता शीतला का दोस्तों वाहन है, इस वजह से इसे शीतला वाहन भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये सब नाम किसके लिए यूज होते हैं, ये गधे के लिए यूज होता है, गर्दभ के लिए, ठीक है। चलिए और आगे आ जाइए, गधे के साथ साथ दोस्तों घोड़े के बारे में भी जान लीजिए, ठीक है, कि घोड़ा का पर्यायवाची क्या है। अब घोड़ा को क्या कहते हैं, अश्व कहते हैं, घोड़ा को क्या कहते हैं, घोटक कहते हैं, ठीक है, घोड़ा को क्या कहते हैं, है कहते हैं, घोड़ा को क्या कहते हैं, बाजी कहते हैं, घोड़ा को क्या कहते हैं, तुरंग कहते हैं। लेकिन मैं कहता हूं ये थोड़ा सा इसमें ओल्ड है, ठीक है। अब कुछ नया पढ़िए जो परीक्षा में नहीं मिलता, जैसे परीक्षा में देता दोस्तों सैंधव शब्द, क्या देगा, सैंधव। सैंधव किसे कहते हैं, घोड़ा को, जबकि सिंधु किसे कहते हैं, वो हाथी को कहते हैं। एक और लिखिएगा विमानक, विमानक, ठीक है, विमानक भी किसे कहते हैं दोस्तों, यह भी घोड़ा को कहा जाता है, ठीक है। तो ये सब आप याद रखेंगे, ये सब घोड़े के लिए यूज किया गया पर्यायवाची है, तो अच्छे से समझ बूझ लीजिए, ठीक है। देखिए जितना मुझे आता है ना मैं वही चीज आपको बता रहा हूं। ये दोस्तों यमुना जी हैं, ठीक है, इस तरह से जब माला लिए रहती है तो याद रखेंगे ये यमुना जी हैं। और यमुना जी का पार्वती क्या पर्यायवाची क्या दोस्तों, तो यमुना को कृष्णा कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, कृष्णा। द्रौपदी को भी कहा जाता है, ठीक है, द्रौपदी को भी क्या कहा जाता है, कृष्णा कहा जाता है, और यमुना को भी कृष्णा कहा जाता है। तो कंफ्यूज आपको नहीं होना, कृष्ण अलग है, कृष्णा अलग है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इन्हें कालिंदी भी कहा जाता है, कालिंदी के साथ साथ याद रखेगा इन्हें काल गंगा भी कहा जाता है, ये भी याद रखेगा, ठीक है। इन्हें सूर्यजा भी कहा जाता है, सूर्यजा, भानुजा, ठीक है, भानुजा, ठीक है, मतलब सूर्य की पुत्री थी, या फिर सूर्य पुत्री क्या कहा जाता है, सूर्य पुत्री, ठीक है, या भानु नंदिनी, ठीक है, भानु नंदिनी, कुल मिला जुलाकर सूर्य से संबंधित ही पर्यायवाची आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। इसी तरह से तरड़ी तरुजा तट तमाल तरुअर बहु तेरे, तो तरड़ी, तरड़ी जा, ठीक है, तरड़ी माने होता है सूर्य, जा पुत्री को हो गया, ठीक है, अर्क माने होता है सूर्य, जा माने पुत्री हो जाता है, ठीक है, तो अर्क जा, ये सब भी दोस्तों किसके लिए यूज होता है, यह सब भी यमुना के लिए पर्यायवाची यूज होता है, अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़ा जाए, चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दे रहा है दोस्तों मछली,
मछली के लिए दोस्तों क्या क्या पर्यायवाची यूज होता है? तो देखिए मछली के लिए एक पर्यायवाची होता है मीन, एक पर्यायवाची दोस्तों होता है दोस्तों मत्स्य। ये दो ही आपको आता है जो आपको आता है, ठीक है। अब देखिए यहां लिखिए झख, झस, झस कहा जाता है, मछली को सफरी कहा जाता है, मछली को जलतोरी कहा जाता है, मछली को अंडभव कहा जाता है, अंडभव, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और मछली को जल जीवन कहा जाता है, जल जीवन। ये सब दोस्तों किसके लिए हैं? ये सब मछली के लिए दोस्तों पर्यायवाची होता है, इसको याद रखेंगे। एक नया लिखिएगा, मछली को उलूमी भी कहा जाता है। उलूमी माने उल्लू नहीं होता है, उलूमी किसे कहते हैं? मछली को कहते हैं। एकदम दिमाग में बिठाइएगा, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है यहाँ पे। और आगे आ जाइए दोस्तों अगले सवाल पर। अगला दे रहा है सवाल झंडा। यहाँ क्या है दोस्तों? यहाँ जो दिख रहा है आपको ये झंडा है, तिरंगा अपनी जगह है, बताइए झंडा है, ठीक है। तो झंडा को क्या कहते हैं? झंडा को ध्वज भी कहते हैं, झंडा को ध्वजा भी कहते हैं, झंडा को पताका भी कहते हैं, झंडा को केतु भी कहते हैं, ठीक है। और झंडा को झंडा भी कहते हैं, ठीक है। कुछ और आपके दिमाग में, ठीक है, कुछ और आपके दिमाग में आ रहा है? मेरे दिमाग में तो बस इतना ही आ रहा है। अगर कुछ और तो बताइए। एक और हो सकता है, झंडा को कहीं कहीं पे निशान कहते हैं। क्या कहते हैं? निशान, ठीक है, निशान। ये मुझे कैसे याद आया दोस्तों? अगर आप प्रयाग वगैरह गए होंगे या कभी बिहार में गया वगैरह गए होंगे तो वहां झंडा लगा रहता है। हर ब्राह्मण का, हर पंडित जो होते हैं उनका एक अपना झंडा होता है। तो लोग उसे कहते हैं, देखो वो निशान। वहां लोग झंडा नहीं बुलाते, वहां लोग निशान बुलाते हैं। आप गए होंगे तो आपको पता होगा निशान, कि भैया ये निशान याद रखना। निशान मतलब ये वाला झंडा याद रखना, ये कहने का तात्पर्य होता है, ठीक है। तो ये दोस्तों निशान आप याद रखेंगे। ये झंडे के लिए क्या हो जाएगा? प्रयुक्त पर्यायवाची हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत सारे बच्चे जानते हैं कि नितिन सर ना केवल हिंदी पढ़ाते हैं। मैं कह रहा हूं ये आपकी गलतफहमी है। 2 मिनट के लिए समय दीजिए, मैं कुछ बताऊं आपको। दोस्तों जीएस की क्लास चलती है सुबह के 9 बजे, ठीक है। आप जब भी फ्री हो दोस्तों ये क्लास देख सकते हैं। पूरी तरह से निःशुल्क क्लास है। आप चाहे जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे ऑफलाइन तरीके से, चाहे ऑनलाइन तरीके से, चाहे सेल्फ स्टडी, ये 3 ही मोड होता है पढ़ने का। या तो स्वयं से पढ़ रहे होंगे, या तो किसी के माध्यम से कोचिंग ले रहे होंगे, या तो ऑनलाइन पढ़ रहे होंगे। आप चाहे जैसे पढ़िए, लेकिन पूरी एंशिएंट हिस्ट्री जो मैंने पढ़ा रखी है ये क्वेश्चन आंसर है। तो इससे क्या होगा? आपको एक टेस्ट मिलेगा देने पर। ये जब पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा आइडिया कि इस चैप्टर से क्या क्या सवाल सच में परीक्षा में बनते हैं। आपने पढ़ लिया, ठीक है, लेकिन जब तक आप सवाल नहीं देखेंगे तब तक आप कैसे तय कर सकते हैं कि हमने अच्छे से पढ़ लिया है और हमें सारी चीजें याद भी हो गई? ये आप तय नहीं कर पाएंगे। जब आप सवाल देखेंगे, सवाल का जवाब अगर आप दे पाते हैं तभी आप ये तय कर पाएंगे। तो दोस्तों पूरी एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा दिया गया, मिडावल, मॉडर्न, संविधान, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ा दिया गया। कितने लेक्चर में? तो अब तक दोस्तों 370 से अधिक क्लास यहां पर पढ़ाई जा चुकी है, ठीक है। और अब तक दोस्तों 11,000 से अधिक सवाल पर दोस्तों हम लोग क्लास में ना चर्चा कर चुके हैं। इतना सवाल मैं पढ़ा के समाप्त कर चुका हूं। कितना? 11,000 सवाल। पढ़ेंगे तो फायदा आपको जरूर मिलेगा। रही बात हिंदी की, तो हिंदी की जो क्लास है दोस्तों ये कब चलती है? ये प्रतिदिन दोस्तों रात को 8 बजे चलती। कभी कभार अगर दिक्कत हो गई, ठीक है, तो जैसे ट्रेन लेट हो जाती है, क्लास लेट आएगी जरूर, लेकिन आएगी पक्का है, ठीक है। लेट ही सही लेकिन आएगी। कोशिश मेरी ही रहती है। बहुत ज्यादा दिक्कत हो गया तभी जो है मैं क्लास बंक करूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए जिनको हम बहुत दिल से याद कर रहे थे, कामदेव जी, आयोग बार बार इनके बारे में पूछता है। कामदेव से दोस्तों संबंधित सवाल यहां पर आ गया, ठीक है। कामदेव को क्या कहते हैं? तो कामदेव को मार कहा जाता है, कामदेव को अस्मर कहा जाता है, कामदेव को दोस्तों मनमत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मनमत, ठीक है। कामदेव को पंचसर कहा जाता है। 5-5 बाण एक साथ चलाते थे, हाँ, जैसे बाहुबली चलाता था वैसे, ठीक है। पंचसर कहा जाता है। इनको पुष्प धनवा कहा जाता है। क्या कहते हैं? पुष्प धनवा, ठीक है, ये कहा जाता है। इसी तरह से इन्हें कहीं कहीं पे प्रद्युम्न भी बुलाया गया, प्रद्युम्न, ठीक है। इनकी पत्नी का नाम था रति, इसलिए इन्हें रतिपति भी कहते हैं या फिर रतिनाथ भी कहते हैं। रति के नाथ, ठीक है, रति के नाथ या फिर रति के पति ये भी कहा जाता है। इन्हें ये पुष्पों के बाढ़ चलाते थे, इसीलिए इन्हें कुसुम सर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुसुम सर। इन्हें संबरारी कहा जाता है, संबरारी, ठीक है, संबरारी, संबर्धन अरि, संबर के शत्रु थे तो संबरारी, ठीक है। इन्हें मकर ध्वज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मकर ध्वज।
ये मैं जो पढ़ाया ना इतना सारा, बस इतना सा अगर आप याद है। अनंग, अनंग लिखा कि नहीं, लिख लीजिए अनंग। इनके पास शरीर नहीं है ना, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, अनंग भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये सब दोस्तों याद रखेंगे, ये इनके अलग अलग नाम हैं और परीक्षा में इन सभी नामों में से आयोग जो है खूब जम के सवाल पूछता है। बड़ा जो है आयोग को मोहब्बत है इनसे, ठीक है। और अक्सर करके आपने अगर पेपर दिया होगा तो इनके बारे में पढ़ा जरूर होगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अब कौन आ गया दोस्तों, दिखने से बाण बाण लिए तो समझ में आ रहा है कि अर्जुन है। कौन है, अर्जुन है। अर्जुन के लिए दोस्तों कौन कौन सी पर्यायवाची है, तो नोट करिए। अर्जुन को कृष्ण जी पार्थ बुलाते थे, माता कुंती के पुत्र थे, इसलिए इन्हें कौंतेय कहा जाता है, ठीक है। इन्हें धनुर्धर के नाम से भी जानते हैं, इन्हें धनंजय के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये बाएं हाथ से चलाते थे धनुष, इसलिए इन्हें सब्यसाची भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा ये गांडीव को धारण किए थे, इनके धनुष का नाम था गांडीव, तो इसीलिए इन्हें गांडीवधारी भी बुलाया जाता है, गांडीवधारी, ठीक है। इसके अलावा कभी कभी परीक्षा में एक शब्द दे देता है गुडाकेश। क्या दे देता है, गुडाकेश। गुडाकेश भी दोस्तों किसे कहते हैं, अर्जुन को कहते हैं, ठीक है। और बृहन्नला, ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं, बृहन्नला भी कहते हैं। इन्हें पांडु पुत्र भी कहते हैं, क्या कहते हैं, पांडु पुत्र भी कहते हैं। इन्हें पांडव के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये सब किसके नाम है, ये सब अर्जुन के नाम है, ठीक है। ये सब किसके नाम है, ये अर्जुन के नाम है। अर्जुन की पर्यायवाची दोस्तों परीक्षा में खूब आता है, तो इसी इस तरह से आप याद रखेंगे, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं दोस्तों। इस सामने आपको शेर दिख रहा होगा, शेर की पर्यायवाची क्या है, तो शेर के बारे में आप सभी जानते हैं कि शेर को सिंह कहा जाता है, शेर को नाहर कहा जाता है, शेर को केहरी कहा जाता है, केहरी, ठीक है, केहरी, ठीक है। क्या कहा जाता है, शेर को केहरी भी कहा जाता है, शेर को केसरी भी कहा जाता है, ठीक है। शेर को पंचानन भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पंचानन, ठीक है। इसके अलावा शेर को नखायुध कहा जाता है, ठीक है। शेर को मृगेंद्र कहा जाता है, मृग को मार के खाता है ना, मृगेंद्र। या फिर शेर को मृगराज कहा जाता है, मृगों का राजा है, ठीक है। शेर को वनराज भी कहा जाता है, वनों का राजा भी है। शेर को शार्दुल भी कहा जाता है, ठीक है, शार्दुल। ये सब दोस्तों किसके नाम है, ये सब शेर के लिए दोस्तों प्रयुक्त किए जाते हैं। एक एक नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। जितना लिख दिया ना परीक्षा में यहीं से सवाल बनते हैं। ना भरोसा हो तो दीजिएगा पेपर, नहीं मैं कह रहा हूं देने की क्या जरूरत है, पुराना पेपर उठा के देख लीजिए, आपको स्वयं जो है ज्ञात हो जाएगा कि मैं कितना सत्य बोल रहा हूं और कितना असत्य बोल रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको पत्थर दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, पत्थर। अच्छा ये पत्थर है कि पहाड़, पहाड़ होता तो बड़ा बड़ा दिखता है ना, पत्थर है, ठीक है। पत्थर को क्या कहते हैं दोस्तों, पत्थर को सिंपल सा हम पाथर कह देते हैं। पत्थर के लिए प्रस्तर शब्द यूज होता है, पत्थर के लिए शिला शब्द यूज होता है, और पत्थर के लिए क्या हो जाएगा भैया, पत्थर के लिए अस्म शब्द यूज होता है। और कुछ याद आ रहा है, पत्थर हो गया, पाथर हो गया, प्रस्तर हो गया, शिला हो गया, अस्म हो गया, और कुछ, ठीक है। एक तो ऊपर लिख ही दिया मैंने पत्थर, ठीक है। 5 कम से कम होना चाहिए। ये 5 पर्यायवाची कम से कम आप याद रखिए। एक पर्यायवाची स्वयं से आप बता दीजिए तो मजा आ जाए, ठीक है। नहीं तो फिर और दिमाग पे जोर डालिए। और क्या कहते हैं पत्थर को, पाहन भी बोलते हैं ना। पत्थर के लिए जब हम तद्भव में आते हैं तो पाहन शब्द हो जाता है ना, पाहन, पाहन। एक और याद आ गया, उपल भी लिख लीजिए, ठीक है। उपल, उपला मत कर दीजिएगा, उपला मतलब गोहरी हो जाता, उपल कहते हैं दोस्तों, ये पत्थर के लिए हो जाता है, ठीक है। अरे यार हम पाषाण काल तो लिखे ही नहीं, ठीक है, पूरा पाषाण काल, तो पाषाण माने भी क्या हो जाता, पत्थर हो जाता, ठीक है। सोचेंगे, थोड़ा सा समय देंगे तो आएगा दिमाग में, कहीं बाहर नहीं जाएगा। अगर आप पढ़े होंगे तो चीजें तो समझ में आनी है ना, नहीं पढ़े होंगे तो खैर बात ही अलग है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए अगले सवाल पर। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला क्या दे रहा भैया, किसका नाम है यहाँ पे, अगला नाम है शिव जी का, ठीक है। आइए शिव के बारे में देखते हैं दोस्तों। शिव का खूब लिखते हैं, बोर्ड भर देते हैं। शिव को क्या कहते हैं, भोलेनाथ, ठीक है। बहुत भोले स्वभाव के हैं इसलिए भोलेनाथ कहते हैं, ठीक है। शिव को हर कहते हैं, जो आप कहते हैं ना हर हर महादेव, तो हर कहते हैं। शंभु कहते हैं, क्या कहते हैं, शंभु कहते हैं। शिव को महादेव कहते हैं, महादेव कहते हैं। शिव को शंकर भी कहते हैं, ठीक है। और क्या क्या कहते हैं, आइए एक एक देखते हैं, ठीक है। शिव के सर से दोस्तों गंगा निकलती हैं, इसलिए दोस्तों इन्हें क्या कहते हैं, गंगाधर कहते हैं, ठीक है। शिव के सर पर चंद्रमा है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, चंद्रमौली कहते हैं, क्या कहते हैं, चंद्रमौली। जिसके
सिर पर चंद्रमा विद्यमान हो, चंद्रमौली, ठीक है। शिव के पास दोस्तों 3 आंखें हैं, इसलिए इन्हें त्रयंबक भी कहते हैं, त्रिधन अंबक बराबर त्रयंबक, ठीक है। या फिर त्रिलोचन भी इन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं, त्रिलोचन भी कहते हैं। शिव को विश्वनाथ भी कहते हैं, क्या कहते हैं, विश्वनाथ भी कहते हैं, ठीक है। ये सब दोस्तों किसका नाम है, शिव का। शिव को और क्या कहते हैं दोस्तों, महेश भी कहते हैं, महेश, ठीक है, शिव का नाम है, ठीक है। या फिर ललाटाक्ष भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ललाटाक्ष, ठीक है। ललाट, ललाट धनाक्षर और ललाटाक्ष, ठीक है। या फिर जल्दी प्रसन्न होने के कारण इन्हें आशुतोष भी कहा जाता है। जो सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं वो शिव जी हैं, ठीक है। शिव को वामदेव भी कहते हैं, क्या कहते हैं, वामदेव भी कहते हैं। शिव को रुद्र भी बुलाते हैं ना, रुद्र, ठीक है। इसीलिए तो पार्वती जी को रुद्राणी बुलाते हैं, ठीक है। ये सब याद रखेंगे। या शिव को भव भी बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं, भव। ये सब किसका पर्यायवाची है, ये सब जो है शिव जी का पर्यायवाची। अभी हमने बहुत कुछ तो लिखा ही नहीं, ठीक है। जैसे जहां जहां ज्योतिर्लिंग है उनके नाम पर भी दोस्तों आप याद रख सकते हैं अलग अलग शिव के नाम, लेकिन इतना काफी आपके लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल क्या दोस्तों, अगला सवाल है आम। आम का पर्यायवाची बताइए दोस्तों क्या होता है। तो आम को आम्र कहते हैं, आम को क्या कहते हैं, आम को पीक बंधु कहते हैं, ठीक है। आम को क्या कहते हैं, आम को, ठीक है, आम को फल राज कहते हैं, फलों का राजा है ना, इसलिए इसे क्या कहते हैं, फल राज कहते हैं। और क्या कहते हैं, सही बताएं ना, तो याद नहीं आ रहा है, एकदम नहीं याद आ रहा है यार। आम को और क्या कहते हैं भाई, आम का पर्यायवाची मैं भूल गया। रसना रसज्ञा नहीं, वो जीव का होता है। कहां दिमाग में रसना, आपके दिमाग में नहीं आ रहा है, मेरे दिमाग में आ रहा है। रसना रसज्ञा, अरे वो जीव का होता है। रसाल कहते हैं आम को, आम को क्या कहते हैं, रसाल। उसी से याद आ रहा था क्या, ठीक है, दिमाग में ना आता रहता है, रसाल कहते, कंफर्म है यार। देखो जहां गड़बड़ होता है वहां भी मेरा दिमाग बताता है, जहां सही होता है वहां भी दोस्तों दिमाग बताता है, ठीक है। आम को कहते हैं अति सौरभ, बहुत पसंद, मतलब बहुत ज्यादा दोस्तों ये मीठा होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, अति सौरभ भी कहते हैं, क्या कहते हैं, अति सौरभ, ठीक है। पीक बंधु भी कहते हैं और पीक वल्लभ भी कहते हैं, क्या कहते हैं, पीक बंधु भी कहते हैं और पीक वल्लभ भी कहते हैं, जहां तक मुझे याद आ रहा है, ठीक है। और बताइए, आम को रसाल भी कहते हैं और सहकार भी कहते हैं ना, रसाल भी कहते हैं और सहकार भी कहते हैं ना। सहचर नहीं हो तो दोस्त मित्र को कहते हैं, ठीक है, सहचर अलग हो जाएगा, ठीक है। सहकार कहते हैं आम को, ठीक है। और कुछ आएगा दिमाग में तो आप कमेंट करके बताइएगा, उससे मुझे मेरे दिमाग में जितना आ रहा था मैंने उतना जो आपको बता दिया। कभी कभी लगता है बड़ा बेइज्जती हो जाएगा, बच्चों के सामने ना आएगा तो, ठीक है। आइए विष्णु जी के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। विष्णु जी, ठीक है। अब देखिए विष्णु जी को क्या कहते हैं, विष्णु जी को हरि कहते हैं, ठीक है, हरि कहते हैं, ठीक है। विष्णु जी को चक्रधर कहते हैं, ठीक है, चक्र को धारण किए इसलिए चक्रधर कहते हैं, ठीक है। विष्णु जी को और क्या कहते हैं, विष्णु जी को चक्रधर, ठीक है। शेष नाग पे सोते हैं इसलिए शेष साई भी कह सकते हैं, शेष साई भी कहा जाता है, ठीक है। और क्या कहते हैं, अरे यार शंकर जी में हम लोग नीलकंठ नहीं लिखे, अरे बड़ा गुस्सा जाएंगे भोलेनाथ, कहेंगे अरे सबसे इंपॉर्टेंट नाम तो भूल ही गए तुम लोग, ठीक है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, ठीक है, नीलकंठ ने कहा जाता है, ठीक है। आइए विष्णु जी पाइए, विष्णु जी को दोस्तों अच्युत कहा जाता है, ठीक है, अच्युत भी कहा जाता है, ठीक है। विष्णु जी को और क्या कहते हैं, कुछ मैं सोच रहा हूँ कुछ एंटिक बताऊं आपको, ठीक है, घिसा पिटा छोड़ करके, वो कृष्ण की पर्यायवाची छोड़िए, ठीक है। और विष्णु जी को चतुर्भुज कहा जाता है, क्या कहा जाता है, चतुर्भुज कहा जाता है। अब लक्ष्मी के साथ जोड़कर बनाइए 3-4, जैसे विष्णु जी को श्रीपति कहा जाता है, विष्णु जी को श्रीनाथ कहा जाता है, विष्णु जी को लक्ष्मीपति भी कहा जाता है, क्यों, लक्ष्मी के पति थे ना, ठीक है, लक्ष्मीपति कहा जाता है, ठीक है। या फिर लक्ष्मी जी को कमला कहते हैं तो कमलापति भी कह देते हैं, लक्ष्मी का जो जो नाम है, ठीक है, कमलापति भी होते हैं, ठीक है। या कमलानाथ भी कहा जाता है, ठीक है, कमलानाथ, कमला के नाथ थे, ठीक है। तो इस तरह दोस्तों लक्ष्मी जी के नाम में जोड़कर दोस्तों आप बना सकते हैं, ठीक है। बाकी पुंडरीकाक्ष, क्या कहते हैं, पुंडरीकाक्ष, जिस तरह से शिव को ललाटाक्ष कहा जाता था उसी तरह से विष्णु को पुंडरीकाक्ष कहा जाता है, क्या कहते हैं, पुंडरीकाक्ष, ठीक है। चक्र को धारण किए हैं तो चक्रधर भी कहा जाता है और चक्र पाणी भी कहा जाता है, चक्र है जिसके हाथ में, पाणी मतलब हाथ में, ठीक है। क्षीर सागर में सोते हैं तो इन्हें क्षीर साई भी कहते हैं और शेष साई, शेष साई तो शेष नाग पर सोने की वजह से कहा जाता है, क्षीर साई क्षीर सागर में सोने की वजह से कहा जाता है। इन्हें विश्वरूप भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, विश्वरूप। और कुछ बताइए, और क्या हो सकता है दोस्तों, हाथ में शंख, इनके शंख का नाम पता है क्या,
पांचजन्य है। क्या नाम है इनके संघ का नाम पांचजन्य है, ठीक है। बाकी दोस्तों क्या हो जाता है, बाकी श्री कृष्ण इन्हीं के रूप थे, तो यहाँ श्री कृष्ण भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे या फिर वो पीतांबर लिख लें, ठीक है, पीतांबर, ठीक है, पीला है अंबर जिसका, पीतांबर बोल दीजिए, सबसे बढ़िया, परीक्षा में आता तो है पीतांबर, ठीक है, पीला पीला कपड़ा पहने दिख रहा है यहाँ पे। तो ये सारे आप सवाल याद रखेंगे, यहीं से पूछा जाएगा, इससे ज्यादा आयोग ना समय नहीं, आयोग के पास ढंग से तो क्वेश्चन नहीं बना पाता बेचारा, ठीक है, हर साल। अच्छा कभी कभी बोलने में भय लगता है, ठीक है, आयोग वाले नाराज ना हो जाएं, ठीक है। अरे काहे नाराज हो जाओगे भाई, कोई आपके बारे में जैसा आप करोगे वही तो बता रहा हूं, ठीक है। क्या आपने हर बार सही पेपर बनाया, कभी आज तक गलत नहीं बनाया? हाँ, तो गलत बनाया तो फिर कोई बोल रहा है तो उसके बारे में बुरा ना सोचिए ना, आपकी गलती है ना, हमारी गलती थोड़े। आप अगर सही बनाते तो सामने वाला क्यों बोलता, कहने लायक होता नहीं, ठीक है। तो मिस्टेक सामने वाले की है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आपकी है, सामने वाले की नहीं है, ठीक है। आइए सोने की बात कर लेते हैं दोस्तों। सोना, सोना को क्या क्या कहते हैं दोस्तों? तो सोना का बहुत कॉमन पर्यायवाची दोस्तों स्वर्ण। कनक, कनक तय सौगुनी मादकता अधिका। कनक माने भी सोना होता है, ठीक है, कनक माने भी सोना होता है, और कंचन मतलब भी सोना होता है, दोनों होता है, कंचन कनक दोनों सोना होता है, ठीक है। और क्या होता है दोस्तों? जात रूप का मतलब भी सोना होता है, ठीक है। और क्या होता है? जात रूप। तामरस माने भी क्या होता है दोस्तों? सोना होता है, ठीक है। तामरस, सही बता रहा हूं कि गलत बता रहा हूं? तामरस सोने को कहा जाता है ना, कि कुछ और आ रहा है मेरे दिमाग में? सोचिए, दिमाग में डालिए, ठीक है, मेरे हिसाब से तो यही आएगा, ठीक है। बाकी और देखिए, बाकी हाटक याद रखिएगा, ठीक है, हाटक। अच्छा एक शब्द रजत पढ़ते हैं, रजत चांदी को कहा जाता है। एक शब्द याद रखिएगा कलधौत, ठीक है, कलधौत और जातरूप, जातरूप याद रखेगा और कलधौत याद रखेगा, ठीक है। जातरूप और कलधौत किसे कहा जाता है? यह भी सोना को कहा जाता है। सोने के लिए एक शब्द लिखिएगा हिरण्य, ठीक है, हिरण्य। हिरण्य ब्रह्मा जी को भी कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, हिरण्य जो शब्द है, हिरण्य, ये किसे कहा जाता है? ये ब्रह्मा जी को भी कहा जाता है, ठीक है, ब्रह्मा जी का भी नाम है और सोने का भी नाम है। इन दोनों के लिए दोस्तों यूज होता है। एक और मिल जाता तो 10 हो जाता टोटल, ठीक है। सोना हो गया, कनक हो गया, कंचन हो गया, जात रूप, ताम्रस, ठीक है। सोने लिख दीजिए, ठीक है, सोना ऊपर तो हो गया ना 10, ठीक है। तो कम से कम 8-10 पर्यायवाची रहता है तो जैसे फील होता है कि भाई गुड फील होता है कि हाँ हमने भी कुछ पढ़ा, हमने भी कुछ तैयारी किया, अच्छा फील हो रहा है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल है घर। घर के लिए दोस्तों क्या पर्यायवाची हो जाता है? तो घर को गृह कहते हैं, घर को धाम कहते हैं, घर को मंदिर कहते हैं, घर को आलय कहते हैं, घर को निकेत भी कहते हैं और घर को निकेतन भी कहते हैं, ठीक है, निकेत निकेतन दोनों कहते हैं, ठीक है। घर को और क्या कहते हैं? घर को घर भी कहते हैं, ठीक है, घर हो गया, गृह हो गया, ठीक है, आलय हो गया, धाम हो गया, मंदिर हो गया। और बताइए, घर, गृह को दोस्तों गेह भी कहा जाता है। हाँ, गृह के लिए एक शब्द यूज करते हैं गेह, गेह भी कहा जाता है, ठीक है। और आलय याद रखेगा तो निलय भी याद रखेगा ना, कई बार लिखा होता है कई लोगों के घर पे कि भैया फला निलय, ठीक है, तो निलय होता है, ठीक है। और एक और याद रखेगा आगार, एक और याद रखेगा सदन, सदन मतलब भी क्या होता है? घर होता है, ठीक है। तो 10-12 पर्यायवाची अपने दिमाग में रखिए, ये यही से देखिए आयोग पूछेगा, ठीक है। आप लोग परेशान होते हैं ना कि कहां से क्या होता है, जो होगा यहीं से होगा, बस आप समझिए और देखते चलिए, ठीक है। और आगे क्या दे रहा दोस्तों? अगला दे रहा है, ये कौन है भैया? तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, समुद्र कर लेते हैं, ठीक है। समुद्र की पर्यायवाची बताइए दोस्तों, क्या हो जाता है? समुद्र, ठीक है। समुद्र के लिए बहुत आसान है दोस्तों, सागर आप कर लेते हैं, ठीक है, सागर, या फिर नदियों के ईस हैं इसलिए नदीस कर लिया जाता है, ठीक है, नदीस, ठीक है। समुद्र को अर्णव भी कहा जाता है, समुद्र को रत्नाकर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रत्नाकर भी कहा जाता है, ठीक है। समुद्र को सागर कहा ही जाता है, रत्नाकर हो गया, नदीस हो गया, ठीक है। बाकी नदी के पर्यायवाची में, या फिर एक काम करिए, जल के पर्यायवाची में धी शब्द लगा दीजिए, ठीक है। तो जैसे क्या हो गया? जैसे जलधि हो गया, जैसे नीरधि हो गया, नीरधि, जैसे तोयधि हो गया, क्या हो गया? तोयधि, ठीक है। जैसे अवधि हो गया, क्या हो गया? अवधि, अवधि हो गया, ठीक है, अवधि हो गया, ठीक है। जैसे जल निधि हो गया, क्या हो गया? जल, जल निधि। जैसे नीर निधि हो गया, नीर, नीर, नीर निधि, क्या हो गया? नीर निधि। जैसे तोय निधि हो गया। देखिए जल की पर्यायवाची में चाहे धी शब्द लग जाए चाहे निधि लग जाए, दोनों हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से पारावार भी होता है, पारावार, ठीक है। इसी तरह से जलाधिप होता है, जलाधिप क्या हो जाता है?
जलाधिप भी किसे कहते हैं, ये भी समुद्र को ही कहा जाता है, ठीक है। तो ये सब दोस्तों किसका हो जाएगा, समुद्र का पर्यायवाची हो जाएगा, इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल क्या दे रहा है भाई, अगला सवाल है नदी का। जब समुद्र की बात आई गई तो नदी का भी देख लेते हैं। नदी का क्या हो जाता है दोस्तों, तो नदी का हो जाता है त्रिपथगा। क्या हो जाता है, त्रिपथगा। नदी का हो जाता है कूलंकसा। क्या हो जाता है, कूलंकसा। नदी का हो जाता है निम्नगा। नदी का हो जाता है अपगा। नदी का हो जाता है सरिता, ठीक है, सरिता, ठीक है। नदी का हो जाता है निर्झरड़ी। क्या हो जाता है, निर्झरड़ी। निर्झरड़ी किसे कहते हैं, यह भी नदी को कहते हैं, ठीक है, ठीक है। इसी तरह से नदी का हो जाता है पयस्विनी। क्या हो जाता है, पयस्विनी। किसे कहते हैं, ये सब नदी के नाम है, ठीक है। तो नदी के लिए दोस्तों प्रयुक्त होता है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। और आगे आ जाइए दोस्तों अगले सवाल पर। अगला किसका दे रहा दोस्तों, अगला दे रहा दोस्तों बुद्धि का। क्या दे रहा दोस्तों, बुद्धि का। बुद्धि का पर्यायवाची क्या हो जाएगा दोस्तों, तो बुद्धि का हो जाएगा, बुद्धि का क्या हो जाएगा, ज्ञान। बुद्धि ज्ञान मत करिए, बुद्धि का पहले लिखिए मति करिए, ठीक है, मति कीजिए। बुद्धि का प्रज्ञा कीजिए, बुद्धि का बुद्धि होता ही है, ठीक है। और क्या हो सकता है दोस्तों, ये बुद्धि का ही पूछ रहा है ना, दिमाग में तो ऐसा ही सिंबल बना है कि बुद्धि का होगा। और क्या हो सकता है दोस्तों, देखिए एक सवाल आप पीछे पढ़ते हैं, अचानक से दिमाग में आ रहा है, कोविद किसे कहते हैं, तो कोविद दोस्तों कहा जाता है पंडित को। किसे कहते हैं, पंडित को। और पंडित को कोविद भी कहते हैं, पंडित को प्राज्ञ भी कहते हैं। यहाँ प्रज्ञा है, यहाँ प्राज्ञ है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। यहाँ प्रज्ञा है, यहाँ प्राज्ञ है, दोनों आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसी तरह से और क्या कह सकते हैं, कई बार हम कहते हैं ना कि बड़ा मेधावी छात्र है, तो मेधा माने बुद्धि होता है और मेधावी विद्यार्थी को कहा जाता है, ठीक है। इसी तरह से एक शब्द लिखिएगा धृति। धृति किसे कहा जाता है दोस्तों, धृति का मतलब भी बुद्धि होता है। और कुछ मति लिखा हो ना, मति हो गया, ठीक है। ये सब दोस्तों बुद्धि के लिए पर्यायवाची, ज्यादा नहीं याद आ रहा है, जितना है उतना आप संतुष्ट रहिए, ठीक है। अब थोड़ा सा लीक से हटकर सवाल था ना। चलिए आइए, यहाँ लक्ष्मी जी का पर्यायवाची पूछ दिया दोस्तों, लक्ष्मी, ठीक है। तो लक्ष्मी का क्या हो जाता है दोस्तों, तो लक्ष्मी का पर्यायवाची से श्री हो गया, ठीक है। लक्ष्मी का पर्यायवाची कमला हो गया। लक्ष्मी का पर्यायवाची रमा हो गया। लक्ष्मी को धन श्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्योंकि धन की देवी है, ठीक है। धन, धन देवी, ठीक है, धन देवी या धन श्री, यह भी दोस्तों किसका हो जाता है, ये लक्ष्मी का पर्यायवाची, ठीक है। इसी तरह विष्णु जी के नाम में प्रिया शब्द जोड़ दीजिए, जैसे विष्णु प्रिया हो गया, जैसे हरि प्रिया हो गया, ठीक है। विष्णु प्रिया, हरि प्रिया, ये सब दोस्तों पुनः लक्ष्मी जी का पर्यायवाची बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से भार्गवी याद रखिएगा, ठीक है। क्या याद रखेंगे, भार्गवी। देखिए भवानी पार्वती जी को कहा जाता है, और भार्गवी जो है वो किसे कहा, देखिए पार्वती जी को मीनाक्षी भी कहा जाता है ना, मीनाक्षी भी उन्हीं को कहा जाता है। जबकि भार्गवी किसे कहा जाता है, भार्गवी लक्ष्मी जी को कहा जाता है, ठीक है। तो ये सब याद रखेंगे, बढ़िया सवाल हो जाएगा। एक मुझे और याद आ रहा है, इससे धनद, धनाधिप, ये सब दोस्तों कुबेर के लिए यूज किया जाता है, तो अलग है, थोड़ा सा लीक से हटकर है, ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ कपड़े की पर्यायवाची बताइए। कपड़ा, कपड़ा का पर्यायवाची क्या हो जाता है दोस्तों, तो कपड़ा को अंबर कहते हैं, अंबर। कपड़ा को वस्त्र कहते हैं, कपड़ा को दुकूल कहते हैं, कपड़ा को परिधान कहते हैं, ये सब कहते हैं ना। कपड़ा को चीर कहते हैं, ये सब किसके पर्यायवाची हो गए दोस्तों, ये सब कपड़े के लिए पर्यायवाची, ठीक है। तो ये सब याद रखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं ना। चलिए आगे आगे, अगला दोस्तों बादल। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये बादल है, और यहाँ बताइए जल्दी से, बादल का पर्यायवाची दोस्तों क्या हो जाएगा, तो बादल को मेघ कहा जाता है, मेघ, ठीक है। बादल को परजन्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परजन्य। बादल को बालाहत कहा जाता है, बालाहत, ठीक है, बालाहत कहा जाता है, ठीक है। बादल को जिमूत कहा जाता है, ठीक है। बादल को जलद कहा जाता है। जल की पर्यायवाची में द जोड़िए, तो जैसे जलद शब्द हो गया, जैसे नीरद शब्द हो गया, जैसे तोयद शब्द हो गया, जैसे अब्द शब्द हो गया, ठीक है, अब्द। ये जहां जहां द जोड़ते जाएंगे ये बादल की पर्यायवाची बनता जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अरड़ोद याद रखेगा, अरड़ोद। जबकि अरड़ो किसका पर्यायवाची है, तो अरड़ो समुद्र को कहते हैं। अरड़ो किसे कहते हैं, समुद्र को। और अरड़ोद किसे कहते हैं, ये बादल को कहते हैं। अरड़ोद किसे कहते हैं, बादल को कहते हैं, ठीक है। ये बलाहक है, ठीक है, बलाहक, ठीक है। क्या है, बलाहक, ठीक है, बलाहक, ठीक है। बलाहक किसे कहते हैं, यह भी बादल को कहा जाता है, तो इसे आप याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। ऐसे ही सवाल दोस्तों आयोग पूछता रहता है, ठीक है। बस आप दिल लगा के पढ़ते जाओ, मजा बहुत आएगा, एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा, ठीक है।
और आपको एक चीज और बता दूं, हिंदी की किताब दोस्तों आप ले लीजिए, अपनी हिंदी की किताब हमारी सुपर सेलिंग बुक है। इसके पहले दोस्तों हमने समीक्षा अधिकारी की किताब भी निकाला था जिसमें जीएस हिंदी दोनों था, और ये समीक्षा अधिकारी की किताब थी, विश्वास कीजिए इस किताब से दोस्तों आपकी पिछली परीक्षा में ना 48+ सवाल दोस्तों इसी किताब से आए हुए थे। बाकायदा पेज नंबर मैं आपको बता सकता हूं कि कौन सा सवाल किस पेज नंबर से पूछा गया, कैसे बताऊंगा, ठीक है। ये नंबर नोट कर लो, किताब कुछ मत खरीदना, किताब अभी है नहीं, आउट ऑफ स्टॉक है, इसलिए मेरी बात सुनो। इस नंबर पर फोन करना, कहना कि सर वो पीडीएफ शेयर कर दीजिए, नितिन सर कह रहे थे कि किताब से बड़ा सवाल आया था, ठीक है। हमारी टीम आपको पीडीएफ शेयर कर देगी, ठीक है। मत खरीदिए, पहले पीडीएफ देख लीजिएगा, जब भरोसा हो जाए तो किताब तो आउट ऑफ स्टॉक है, इस किताब का ई बुक अवेलेबल है। क्या अवेलेबल दोस्तों? ई बुक फॉर्मेट में अवेलेबल है, तो ई बुक ही ले लीजिएगा, क्योंकि ई बुक के माध्यम से भी आप पर्याप्त रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ई बुक ले लीजिएगा, तुरंत के तुरंत यहाँ पेमेंट करेंगे और यहाँ तुरंत जो है आपको ये ई बुक मिल जाएगा, ठीक है। इसी नंबर पे पहले पीडीएफ चेक करिएगा कि हाँ जो कह रहे हैं नितिन सर वो है कि नहीं है। मैं इतने दिन से पढ़ा रहा हूं, मैं कोई प्रचार किया? मैं इस 50 सवाल के नाम पे अगर किताब बेचा होता ना बहुत बिका होता, लेकिन मेरी आदत नहीं है। मैं सोचता हूं जब तक बच्चे नहीं कहेंगे ना, मेरे को अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं करनी, ठीक है। आप आइए पढ़िए, और अभी आज क्यों बता रहा हूं, आज इसलिए बता रहा हूं कि कभी मन में आ गया, ठीक है, कि नहीं शेयर कर ही देते हैं, ठीक है। तो आप आइए, एक मौका दीजिए, लीजिए, पढ़िए, पहले पीडीएफ देखिएगा, जब आत्मसंतुष्टि हो जाए ना तब आप ई बुक लीजिएगा, नहीं तो न लीजिएगा, ठीक है। और ई बुक लेकर आप दिन रात चाहे रीड करते रहिए, सवाल भी उसमें पर्याप्त दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। फिलहाल आज का सेशन दोस्तों ही समाप्त होता है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए क्लास अच्छी हो ना तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा, यही आपसे निवेदन है, ज्यादा कुछ आपसे नहीं चाहिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।